और चांदनी में यूं लगता था जैसे खुद चांद अपनी करनें जमीन पर उतार रहा हो। कभी वो उसे उन खेतों में ले जाता जहाँ नीली रोशनी में चमकते फूल उगते थे। ज़रबाब ने जिंदगी में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। महल के सिपाही रैयान ने उसे महल से बाहर जाते देख लिया। उसने छुपकर पीछा किया और ज़रबाब को पांडा के साथ देखा। अगली सुबह वो सीधा बादशाह के पास गया और सब कुछ बता दिया। जब बादशाह और मलका ने सुना कि उनकी बेटी एक वहशी जानवर से मिलती है, वो खौफजदा हो गए। फौरन उसे पकड़ो, बादशाह ने हुक्म दिया। मैं नहीं चाहता वो ज़रबाब को नुकसान पहुंचाए। इसी दिन दोपहर को जब बावो नदी किनारे आराम कर रहा था, सिपाहियों ने उसे घेर लिया। वो बेचारा मुजाहिमत ना कर सका। उन्होंने जाल फेंका, बांधा और महल के तह खाने में कैद कर दिया। रात को जब ज़रबाब हस्बे मामूल जंगल पहुंची तो वहाँ वीरानी थी। बावो, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरा जंगल छान मारा, मगर उसका दोस्त कहीं ना था। बावो, वापस आ जाओ ना, प्लीज। वापस आओ ना, प्लीज। मगर जंगल खामोश था। वो रोती हुई महल लौटी। सुबह जब मालूम हुआ कि बाव को कैद कर लिया गया है, वो तड़प उठी। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? वो मेरा दोस्त है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बादशाह ने नरम लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए किया बेटी। वो एक जानवर है। ज़रबाब ने आंसू पूछते हुए कहा, वो बहुत अच्छा है। वो मेरा सच्चा दोस्त है। अब ज़रबाब खामोश रहने लगी। न हंसती, न बाग में जाती, न गाती। वो सिर्फ खिड़की से बाहर देखती, जहाँ से जंगल नजर आता था। हर रात वो आहिस्ता से कहती, बाव, मैं तुम्हें याद करती हूँ। दिन गुजरते गए और ज़रबाब गम में बीमार पड़ गई। हकीम आए, दवाएं आए, मगर उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिर बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, इसे छोड़ दो, पांडा को रिहा कर दो। अगली सुबह जब बाव को आंगन में लाया गया, ज़रबाब कमजोर मगर खुशी से भरी दौड़ती हुई आई। वो रो पड़ी। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। पांडा ने आहिस्ता सा सांस लिया, जैसे वो भी रो रहा हो। ये मंजर देखकर महल में खामोशी छा गई। फिर अचानक एक नरम सी रोशनी उन दोनों के गिर्द फैल गई। ज़रबाब के आंसू जो मोहब्बत से भरे थे, बाव के बालों पर गिरे। ये फिर जादू सा हुआ। बाव का जिस्म चमकने लगा, उसका रंग रोशनी में बदलने लगा और वो आहिस्ता